हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये वीडियो आपकी रहने वाली है जीके जीएस से संबंधित। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके इस महत्वपूर्ण वीडियो में होने वाले हैं और सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपने प्रीवियस ईयर के एग्जामों में और जो आगामी आने वाले एग्जामों में हैं उनमें पूछे जाने वाले हैं। तो 100% ये क्वेश्चन इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर भिड़ेगा पेपर में। तो दोस्तों, कॉपी और पेन उठा लीजिएगा और हर क्वेश्चन को कॉपी पेन में नोट कीजिएगा और उसके आंसर भी आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी अपडेट है और चाहे उसकी तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो है चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है। जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर जी जो है आपके उदंड मार्तंड के संपादक थे। और कब हुआ था इसका, वो 1826 में, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में आया था उदंड मार्तंड, और इसको संपादक तो किसने किया था, जुगल किशोर शर्मा ने, ठीक है। जुगल किशोर शर्मा या जुगल किशोर उपाध्याय जी थे, तो इन्होंने किया था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, महेश्वर में कौन सी संधि है। चार ऑप्शन है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। तो ये हिंदी से संबंधित भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है एक। तो ये जो है आपका महेश्वर में आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी है। चार ऑप्शन है, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको पता ही है हमारी जो वायुमंडल है, तो हमारा जो वायुमंडल है और उससे ऊपरी जो आवरण है वो आपका जो है मंडलों में विभक्त हो रखा है, ठीक है। हम जौन से मंडल में रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे ठंडी परत है वो हो जाएगी आपकी मध्य मंडल, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य मंडल जो है सबसे ठंडी परत है। और जो आपकी मौसम संबंधी मैंने आपको बता दिया, मौसम संबंधी आपकी क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो एरोप्लेन होते हैं आपके या जो हवाई जहाज होते हैं वो कौन से मंडल या कौन सी जो आपकी परत होती है किस में उड़ान भरते हैं, तो वो भरते हैं आपके समताप मंडल में, जहाँ पे जो है कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। और ये जो स्थान है, ये जो मंडल है, ये आपके एरोप्लेन और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान है, ठीक है। तो समताप मंडल में आपके एरोप्लेन उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमहंसीय मंडलीय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके गोपाल हरि देशमुख, चितरंजन दास, ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो आपकी जो परमहंसीय मंडलीय जो एक सभा थी उसकी स्थापना आपकी गोपाल हरि देशमुख जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1972, 1976, 1986 या 1990। तो भारत में जो पिन कोड प्रणाली थी वो आपकी 1972 में शुरू की गई थी और संपूर्ण देश में जो है तभी से जो है आज तक अभी तक भी जो है जो आपका भारत है वहाँ पर पिन कोड व्यवस्था चली आ रही है 1972 से, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके कुछ सन से रिलेटेड हो गए और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, तो ऐसे ही क्वेश्चन आयोग जो है हर बार आपके पेपर में पूछता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ पादप उत्पाद है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेजिन, गोंद, तारपिन या लैटेक्स। तो जो आपका प्राकृतिक उत्पाद जो रबड़ है उसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका लैटेक्स, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को लैटेक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और आयोग द्वारा साइंस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो जो माओरी जनजाति है ये आपके न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपकी जो है जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित भी, विश्व की जनजातियों से संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो है एक होती है आपकी किर्गिज जनजाति, ठीक है, किर्गिज जनजाति। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके मध्य एशिया में, ठीक है। मध्य एशिया में आपकी किर्गिज जनजाति पाई जाती है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक जनजाति है आपकी जो आपका जैसे जो है एक टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में भी जो है आपकी जनजाति पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, किस मुगल शासक ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन है बाबर, अकबर,
जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। फारसी में आत्मकथा, तो जो जहांगीर था, तो जहांगीर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने आपकी जो आत्मकथा थी अपनी जहांगीरनामा, तो इसकी जो रचना है वो खुद ही की थी, खुद लिखा था। तो जहांगीरनामा किसकी है? जहांगीर की है। और किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। उसके बाद है बाबर, ठीक है। बाबर की भी बात कर देते हैं। तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी आपने सुना होगा, ये जो है बाबर की आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी। लेकिन ये कौन सी भाषा में? ये है आपकी तुर्की भाषा में, ठीक है। और अकबर की भी है, अकबर की है आपकी आईने अकबरी, अकबर की आपकी आईने अकबरी है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में, ठीक है। तो जहांगीर ने जो है खुद की जहांगीरनामा लिखी फारसी भाषा में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज पचम, जॉर्ज षष्ठम या जॉर्ज सिक्स्थ, फिलिप द्वितीय या एलिजाबेथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जॉर्ज षष्ठम, ठीक है। जॉर्ज षष्ठम आपके भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा थे, ठीक है, सम्राट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जॉर्ज षष्ठम हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन हाल ही में अभी आपको करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, कि अभी हाल ही में ब्रिटेन का जो नया सम्राट है वो किसे घोषित किया गया है? तो वो हैं आपके चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय हैं। और जो एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ, तो इनका जो है निधन हो गया था। तो हाल ही में जो है इनका एलिजाबेथ का निधन हुआ, तो अब चार्ल्स थर्ड है, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स थर्ड और एलिजाबेथ द्वितीय थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उन्होंने लगभग 70 साल रानी रही वो। उसके बाद मृत्यु के बाद अब चार्ल्स थर्ड को जो है वहाँ का नया सम्राट बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस महासागर का पानी हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो जो आपका आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन सी, इसका जो रंग है वो हरे रंग का कलर का पानी है इसका। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मोबाइल वॉलेट पेटीएम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। मोबाइल वॉलेट पेटीएम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 2007, 2008, 2009 और 2010। तो जो मोबाइल वॉलेट पेटीएम है इसकी स्थापना आपकी 2010 में की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद और बेंगलोर। तो जो आपका राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे आपका? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ पर है आपका? हैदराबाद है अब आपका तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लिख दीजिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन है विश्व बैंक, क्योटो प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं यूएनडीपी, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो हरित सूचकांक जो विकसित किया था वो किया था आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा, ठीक है। कब किया गया? और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972, 1972, ठीक है। इसलिए जो है आज हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका कोझिकोड बंदरगाह आपका जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नहीं स्थित है। ये आपका मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर अगर आप यदि किसी को आ रहा है तो वो भी जो है आप कमेंट बॉक्स में सुझा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है कोझिकोड बंदरगाह भारत में कहाँ पर स्थित है इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका। किस अनुच्छेद में वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? कि किस अनुच्छेद के तहत हमें यह प्रावधान किया गया है मनुष्य के लिए कि वो जो है आपका वन्य जीव और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक भारत का जो नागरिक है वो वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, ठीक है, क्या
कैसे मतलब किस प्रकार जो है वो अपना जो पद है उसको ग्रहण करता है, उसको कैसे वहाँ पर बिठाया जाता है, ठीक है, या चुन के या मनोनीत करके या चयनित करके, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर को जो पद है वो वहाँ पर जो है निर्वाचित करके वहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। सांसद होते हैं सभी, तो जो है जो आपके सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं और विपक्ष पक्ष के जो सांसद होते हैं, चुनाव होता है उनके बीच में, वोटिंग करते हैं। जिस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वहाँ पर, मान लीजिए आपके दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष का एक कैंडिडेट होता है और विपक्ष का एक कैंडिडेट होता है। जिस कैंडिडेट को जो है सबसे अधिक वोट पड़ते हैं वो जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष वहाँ पर निर्वाचित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 139। तो आपका जो है संसद की जो भी कार्रवाई है उसकी जांच को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 के तहत। कि अनुच्छेद 122 में ये कहा गया है कि जो कोई भी न्यायालय है वो आपकी संसद की कोई भी कार्रवाई होगी, यानी कि कोई भी कानून पारित अगर संसद करती है या और भी अन्य कोई अध्यादेश या विधेयक लाती है तो उसको जांच को जो है आपका न्यायालय नहीं करेगा, उसको प्रतिबंधित अनुच्छेद 122 के तहत किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं और ये जो है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन आपका रहने वाला है। वीडियो अब में आप बता दीजिएगा कि इसमें से कितने आंसर आपको आ रहे हैं और कितने के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में और दोनों सदनों से समान संख्या में। तो आपका जो है जब कोई भी संसद की स्थायी कोई समिति होती है, जैसे आपकी प्रांकलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है और रक्षा समिति होती है, तो उसमें जो आपके लोकसभा और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके अनुपात में लिए जाते हैं? तो वो लिए जाते हैं आपके 2 और 1 के अनुपात में। यानी कि मान लीजिए अगर किसी समिति में आपके 10-20 सदस्य हैं, ठीक है, 30 सदस्य आप मान लीजिए किसी समिति में, मान लीजिए 30 सदस्य हैं, तो 20 आपके जो हैं कहाँ से लिए जाएंगे? 20 आपके लोकसभा से लिए जाएंगे, ठीक है, 1 लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाएंगे, ठीक है। तो 2/2 के अनुपात में यहाँ पर जो है आपके सदस्यों का समिति में जोड़ा जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ आज क्वेश्चन थे जीके से संबंधित, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जानकारी होगी ही, ऐसे ही क्वेश्चन आयोग जो है हर बार अपने पेपरों में घुमा फिरा के पूछता है। तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।